द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही बीजेपी का झूठ जो है वो सबके सामने आ गया, पर्दाफाश हो चुका है और अब सारी पोल खुल चुकी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश का सरकारी खजाना खाली हो चुका है और इसी के साथ मध्य प्रदेश में 38 योजनाओं पर रोक लग चुकी है। अब सवाल है कि सरकारी खजाना खाली कैसे हुआ। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने किस तरह से दिल खोल करके योजनाएं बांटी हैं, योजनाएं चलाई हैं और उन योजनाओं में लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है। सबसे जो चर्चित योजना है मध्य प्रदेश में, जो चुनावों से पहले रही और चुनावों के बाद भी कहा गया कि इसी का असर बीजेपी को देखने मिला है, वो है लाडली बहन योजना, जिसमें हर महिला के खाते में हर महीने जो है वो कुछ पैसे 1000-1200 रुपए जो है वो पैसे डाले जाएंगे। कहा जा रहा है कि इस योजना का लाभ प्रदेश की करोड़ों महिलाओं ने उठाया है और ऐसे में ये पैसा कहां से आ रहा था? ये पैसा सरकारी खजाने से जा रहा था, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का सरकारी खजाना खाली हो चुका है और इसी के चलते 38 योजनाओं पर रोक लगा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल खोलकर जो है वो खजाने में से पैसा खर्च किया है और अब उसका हर्जाना दिखाई दे रहा है, उसके परिणाम जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भोपाल समाचार का यह आर्टिकल देख रहे हैं। इस भोपाल समाचार के आर्टिकल में मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश का सरकारी खजाना जो खाली हो चुका है, लोन लिमिट खत्म हो चुकी है, उसे लेकर क्या बातें हैं ये आपको बताएंगे। यहाँ पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में 38 से ज्यादा योजनाओं पर रोक लग चुकी है, सरकारी खजाना खाली हो चुका है और लोन की लिमिट जो है वो भी खत्म हो गई है। आगे यहाँ पर लिखा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 जीतने के लिए शिवराज सरकार ने सरकारी खजाना खोल दिया था, अब खजाना खाली हो गया है। मध्य प्रदेश पर अब 3.31 लाख करोड़ का लोन है और अब केवल 15,000 करोड़ की लिमिट जो है लोन की वो बची है। नतीजा, सरकार ने मध्य प्रदेश के 38 विभागों द्वारा संचालित योजनाओं पर रोक लगा दी, वित्तीय रोक लगाई है कि अब इनको जो है वो पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने किस तरह से चुनाव में जीतने के लिए सब चीजों का जो है वो इस्तेमाल किया, सरकारी खजाने को खोलकर रख दिया और उसमें से जो है उन्होंने करोड़ों रुपया बहाया योजनाओं पर। अब उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है। आगे लिखा है, भोपाल इंदौर की मेट्रो ट्रेन पर भी ब्रेक लग गया है। यहाँ आप देखिए कि क्या हाल हो गया। एक मुख्यमंत्री ने चुनाव जीतने के लिए, एक पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी खजाना खाली कर दिया और अब उसका क्या होगा, अब वो प्रदेश कैसे चलेगा, अब वहां पर किस तरह से जो इन्होंने तमाम सुविधाएं दी थी, जिसके बल पर जनता ने उनको जिताया भी है, लाडली बहन योजना और तमाम जो योजनाएं, तमाम जो उन्होंने घोषणाएं की, उनके बल पे उनको जनता ने जिताया भी है भरोसा करके। अब उनके भरोसे के साथ विश्वासघात होगा क्योंकि अब मुख्यमंत्री बदल गया है, सरकारी खजाना खाली हो चुका है, पैसे नहीं है, तो अब इन योजनाओं पर रोक लगानी पड़ेगी। आगे लिखा है, मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने 38 विभागों की योजनाओं पर रोक लगाते हुए निर्देशित किया है कि सभी विभाग राजस्व संग्रहण के काम को प्राथमिकता पर रखें। जिन योजनाओं पर रोक लगाई गई है उनमें नगरीय प्रशासन विभाग की महाकाल परिसर विकास योजना, मेट्रो ट्रेन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा संचालित तीर्थ योजना भी शामिल है। इसके अलावा अपंजीकृत निर्माण मजदूरों को अतिएष्टि एवं अनुग्रह राशि देने की योजना भी समाप्त कर दी गई है। तो ये योजनाएं समाप्त हो गई हैं। बाकी योजनाएं जो चर्चित योजनाएं रही हैं उन पर भी जल्दी फुल स्टॉप लग सकता है क्योंकि सरकारी खजाना तो खाली हो चुका है, यहाँ पर पैसे नहीं है सरकार के पास उन योजनाओं को पूरा करने के लिए या उन योजनाओं के तहत करोड़ों लोगों को उसका लाभ देने के लिए। गृह विभाग के अंतर्गत थानों के सुदृढ़ीकरण और परिवहन विभाग की ग्रामीण परिवहन नीति के क्रियान्वयन, खेल विभाग के खेलो इंडिया एमपी, सहकारिता विभाग की मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, लोक निर्माण विभाग की विभागीय संपत्तियों के संधारण, स्कूल शिक्षा विभाग के निशुल्क पाठ्य सामग्री के प्रदाय, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप,
एनसीजी के विकास एवं सुदृढ़ीकरण, जनजातीय कार्य विभाग, टटिया भील मंदिर के जीर्णोद्धार, उच्च शिक्षा विभाग की योजना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नए आईटी पार्क की स्थापना, विमानन विभाग की भू अर्जन के लिए मुआवजा, ग्रामीण विकास विभाग की पीएम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का नवीनीकरण और महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण सहित अन्य योजनाओं में व्यय बिना वित्त विभाग की अनुमति के लिए नहीं दिया जा सकेगा। यानी कि जो सभी योजना मैंने आपको भी पढ़ करके सुनाई, आप अपनी स्क्रीन पर इन योजनाओं का पूरी लिस्ट देख सकते हैं। इन योजनाओं में पैसे जो हैं वो बिना वित्त विभाग की अनुमति के नहीं दिए जा सकते हैं। खर्च जो है इन योजनाओं पर वो अब बिना विभाग की अनुमति के नहीं किया जा सकता है। एक तौर पर समझे तो इन योजनाओं पर जो है वो रोक लग गई है और अभी सरकार जो है इन योजनाओं पर पैसे खर्च करने के मूड में नहीं है। तो ये तमाम लंबी योजनाओं की लिस्ट है जिसमें तमाम चीजें जो है वो शामिल हैं, स्कूल से लेकर पढ़ाई और तमाम चीजें जो है इसमें बताई जा रही हैं और इन्हीं सभी योजनाओं पर अब जो है वो बिना विभाग की अनुमति के पैसे खर्च नहीं किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के अपंजीकृत निर्माण मजदूरों को अंत्येष्टि एवं अनुग्रहण राशि नहीं दी जाएगी। नई राज्य सरकार ने 9 साल पहले शिवराज सरकार के समय बनाई योजना जिसमें अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उनकी दुर्घटना में मृत्यु पर 3,000 रुपए अंत्येष्टि सहायता एवं 1 लाख रुपए अनुग्रहण राशि देने का प्रावधान था, इसे भी बंद कर दिया है। यानी कि 9 साल पहले जो शिवराज ने योजना शुरू की थी जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन के जो श्रमिक काम कर रहे हैं अगर उनकी मौत हो जाती है या घायल हो जाते हैं तो उस पर उनको पैसे मिलते हैं, मुआवजा मिलता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, उनको भी बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश श्रम विभाग के अंतर्गत कार्यरत भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल के 4 दिसंबर 2014 को मंडल में अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा देने की योजना जारी की थी जिसमें निर्माण श्रमिकों को उनकी मृत्यु पर 3,000 रुपए अंत्येष्टि सहायता और निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में मृत्यु होने पर तकरीबन लाख रुपए का जो है, दुर्घटना में स्थायी अपंगता आने पर 75,000 रुपए और 75,000 रुपए अनुग्रहण राशि देने का प्रावधान था। 13 जनवरी 2017 में इस योजना में बदलाव कर प्रावधान किया गया था कि दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से बढ़कर यहाँ 4 लाख हो गए। दुर्घटना में स्थायी अपंगता आने पर 2 लाख रुपए, ये 75,000 से बढ़कर 2 लाख हो गए और ये सब चीजें जो है इसमें बदलाव किया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह सरकार ने जो चीजें शुरू की थी जिसमें दिल खोलकर पैसा लुटाया था और अपने लिए वोट बटोरे थे, अपने लिए जो है एक पूरा बैकअप टीम तैयार की थी, वो अब चीजों पर रोक लगा दी गई है, उन योजनाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसी के साथ आपको शिवराज सिंह चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनकी कुछ योजनाओं के बारे में यहाँ पर आपको बता दें। सबसे चर्चित उनकी जो योजना थी वो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना थी जिसमें करोड़ों रुपये जो है वो खर्च हुआ और करोड़ों महिलाओं को इसका लाभ मिला। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी थी, इसके तहत भी कई बेरोजगारों को काम दिया गया और स्टाइपेंड दिया गया। किसानों के लिए ब्याज माफी योजना, इसमें जो किसानों पर ब्याज लगा था जो कांग्रेस सरकार में हट गया था और कुछ पर रह गया, उस ब्याज को जो है वो सरकार भरेगी, ऐसा कहा गया। संविदा कर्मचारियों को तोहफा दिया गया जिसमें सरकारी कर्मचारियों को जो लाभ मिलते हैं, जो वेतन मिलता है, वही वेतन लाभ संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगा। रोजगार सहायकों का वेतन डबल हुआ। सीएम राइज स्कूल जिसमें कहा गया कि प्रदेश में सीएम राइज स्कूल बनाए जाएंगे। ई स्कूटी जिसमें कहा गया कि 12वीं कक्षा में पढ़ने के बाद या पढ़ने वाली छात्राओं को जो है वो ई स्कूटी दी जाएगी। कर्मचारियों का डीए को लेकर भी यहाँ पर जो है वो प्रावधान किया गया, योजना लाई गई। तो ये सभी तमाम योजना है जो मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन योजनाओं की घोषणा की थी या इन योजनाओं की शुरुआत की थी। और इन योजनाओं का असर क्या हुआ? इन योजनाओं का असर यह होगा सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली हो गया, सरकार के पास अब पैसे नहीं है, इसलिए नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन सभी पर रोक लगा दी है और साथ ही जो बड़ी बड़ी योजनाओं से बीजेपी को लाभ मिला चुनावों में, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है
वो खर्चा करने से मना कर दिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही सारी पोल पट्टी खुल गई कि किस तरह से उन्होंने पानी की तरह पैसे को बहाया है और अब वोट लेने के बाद सरकारी खजाना खाली हो गया है और इसी के साथ इन योजनाओं पर रोक भी लगा दी जा रही है। आप इस खबर को लेकर क्या सोच रहे हैं? मध्य प्रदेश में जिस तरह से नए सीएम ने पुराने सीएम की योजनाओं पर जो है रोक लगा दी है, उन पर पैसा खर्च करने से मना कर दिया है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।